खमा गनी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं रजनी राठौड़ अपने चैनल रजनी राठौड़ बीकानेर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी रिसेंटली ही मैं द्वारिका जाके आई हूँ और द्वारिका जाने से पहले मैंने सुना था तुलादान के बारे में। तुलादान वैसे लोग तुलादान कहीं भी करवा सकते हैं, किसी मंदिर जाके, किसी प्लेस जाके, या अपने घर पे भी तुलादान करवाते हैं, लेकिन द्वारिका में तुलादान करवाने का एक अलग महत्व होता है। इसलिए महत्व है तुलादान का द्वारिका में कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का तुलादान द्वारिका में हुआ था। तो अगर आप द्वारिका जाए तो इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप तुलादान वहां करवाएं। आप तुलादान कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर द्वारिकाधीश जाने का आपको अगर मौका मिले तो आप तुलादान वहां जरूर करवाएं। आपका उसका एक अलग ही महत्व है द्वारिका में करवाने का। हमने भी तुलादान करवाया। मैंने मेरे मम्मा दाता हुक्म का करवाया। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे उनका तुलादान करवाने का मौका मिला, और मेरी डॉटर का करवाया तुलादान। और हमने कैसे करवाया, कब करवाया और किस जगह करवाया तुलादान, द्वारिका में कहाँ होता है, इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जानकारी दूंगी। क्योंकि तुलादान पर मैंने बहुत से वीडियो सर्च किए, एक या दो वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। मैंने बहुत से वीडियोस सर्च किए यूट्यूब पे भी, द्वारिका में कैसे और कहाँ होता है तुलादान। ऐसा बहुत ही कम वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे, मैंने सर्च किए, नहीं मिले मुझे, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। क्योंकि हम भी जब द्वारिका गए थे तो हमने सुना था कि तुलादान होता है द्वारिका में, पर ये नहीं पता था कि किस जगह होता है। सुबह हम द्वारिकाधीश के दर्शन करने को गए और फिर मैंने और मम्मा हुकुम ने बहुत ढूंढा पीछे की तरफ। हमने सुना था पीछे की तरफ होता है, पर पीछे की तरफ कहाँ होता है हमने ढूंढा मंदिर में, लेकिन हमें वो जगह नहीं मिली। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि द्वारिका में किस जगह होता है तुलादान। तो आपको पूरा प्रॉपर इसमें बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आप सभी को पता चले और द्वारिका अगर आप जाएं तो वहां तुलादान करवाएं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में कि हमने तुलादान कैसे करवाया द्वारिकाधीश में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुलादान कहाँ होता है द्वारिका में। जब हम द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करके नीचे गोमती घाट की तरफ उतरने लगते हैं, समुद्र की तरफ जाने लगते हैं, सीढ़ियों में ही ये मंदिर बीच में पड़ता है। सबसे पहले आपका वेट मेजर किया जाता है। मम्मा दाता हुकुम का दोनों का सम्मिलित वेट इन्होंने मेजर किया था और उसके अकॉर्डिंग ही तुलादान हुआ था इनका। और फिर लावी का उन्होंने वेट लिया था और फिर उसके बाद उसका अलग हुआ था। इनका एक कपल का ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर कपल आपका है तो आप, नहीं तो अकेले अकेले भी करवा सकते हो। मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है अभी बाहर है, तो मैंने कहा था द्वारिकाधीश मुझे वापस बुलाएंगे और मैं उनके साथ आके करवाऊंगी, और इसीलिए हमने मेरी डॉटर का करवाया। और मम्मा दाता हुकुम का तुलादान हुआ। सबसे पहले पंडित जी यहाँ पूजा कर रहे हैं और मैंने तुलादान करवाया था, इसलिए मैं भी सामने पूजा में बैठी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुलादान करने का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है। तुलादान करने से इंसान निरोग रहता है, मनुष्य की सारी दुख दर्द पीड़ाएं परेशानियां खत्म हो जाती है। और तुलादान करके हम अपने जो दान की गई वस्तुएं वो किसी में दान कर देते हैं, तो हमारा जो कष्ट होता है वो दान में चला जाता है। और द्वारिका में तुलादान करने का मातम इसलिए क्योंकि यहाँ द्वारिकाधीश का तुलादान हुआ था। सत्यभामा नाम की एक रानी थी भगवान श्री कृष्ण की, उसको बहुत घमंड था, तो उसने अपने सारे आभूषण, अपने गहनों से भगवान को तोलना चाहा, पर फिर भी भगवान उस तराजू में बैठे और भगवान की तरफ का पल्लड़ा भारी रहा। तब रुक्मणी के पास सब गए और रुक्मणी ने कहा कि 3 तुलसी के पत्ते रखोगे तब भगवान उसके बराबर आएंगे। और जैसे ही 3 तुलसी के पत्ते रखे तो भगवान का पलड़ा ऊपर आया। तो कहते हैं कि हम घमंड इंसान को करना नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं कि द्वारिका में द्वारिकाधीश का तुलादान हुआ था, तो हमें अगर मौका मिले तो द्वारिका में जाके तुलादान करवाना चाहिए। और ये देखो, आप मम्मा दाता तराजू में बैठे थे। दान में 7 प्रकार के दान रखे जाते हैं, साथ ही साथ चावल और दालें और घी, तेल, ये सब चीज़ें भी रखते हैं। खाने पीने की वस्तुएं रखते हैं जो आपके वेट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। और इसके साथ सोने और चांदी का भी दान करना चाहिए। जो कर सकता है वो करे, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोने और चांदी के पैसे आपके पास है नहीं तो आप करना ज़रूरी है। हम घर से सोच के गए थे, इसलिए मम्मा हुक्म नाक का काटा
और चांदी की बिछिया साथ लेके गए थे, तो हमने वो भी उस दान के सामान के साथ तुलवाया था। और अब मम्मा दादा के बाद अ, लावी का तुला लावी की वेट के अकॉर्डिंग सामान रखा जा रहा है, तोला जा रहा है उसको। बच्चों का वाइट चीजों से ही दान होता है, तराजू में वाइट चीजों का रखते हैं और फिर दान करते हैं। और ये सबसे पहले तुलादान में संकल्प लिया जाता है, और संकल्प लेने के बाद पंडित जी अपने को संकल्प दिलाते हैं, उसके बाद आपको तराजू में बिठाते हैं। और जब भी हमको यज्ञ या पूजा करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं, वैसे इसमें भी संकल्प लेके आपको तराजू में बिठा के आपके अकॉर्डिंग तुला दान होता है, जो आपके अकॉर्डिंग आपके वेट के अकॉर्डिंग सामान तोला जाता है और वो दान किया जाता है। इसके बाद जो पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, पूजा करवाते हैं तुला दान की, उनको आप अपनी स्वेच्छानुसार पैसे दक्षिणा दे सकते हैं। 21, 51, 1000, 500, जितने भी आपकी इच्छा हो वैसे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये दान जो होता है वो जाता कहाँ है। ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, वहां पे जो भंडारा चलता है उसमें जाता है। दूसरा, पंडित जो भी वहाँ के पंडित हैं उनके घरों में जाता है, उनका भरण पोषण इसी दान से होता है। और तीसरा, मंदिर के कार्य में लगता है, जो कि प्रसाद वगैरह बनने के काम आता है। तो ये दान हमारा 3 हिस्सों में बांटा जाता है और वो जाता है। जो आपके वेट के अकॉर्डिंग जो भी दान आता है वो लोग साइड कर देते हैं, और ये 3 तो इसी के जगह साथ ही बांटा हमारा जाता तुला है। दान संपन्न हुआ। आपको ये मेरा ब्लॉग तुला दान की जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को मैंने बड़े ही ध्यानपूर्वक बनाया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो, मुझसे कोई गलती हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।